आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, जहाँ पर रिश्तों का कत्ल किया गया, भरोसे का कत्ल किया गया, जहाँ पर मानवता का कत्ल किया गया। ये जिस केस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये केस है केरल के बहुत चर्चित धेन कुर्सी ऑनर किलिंग केस में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया है। और जुर्माने की रकम ना देने पर उनकी 2 साल की उन्हें कठोर कारावास की सज़ा उन्हें सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनय राव आर.जी. ने दोनों आरोपियों को, प्रभु कुमार और सुरेश कुमार को, उनके परिवार की बेटी से शादी करने की वजह से 27 वर्षीय शख्स का दोषी पाया है। मृतक का जो नाम था वो अनीस था, जिसने प्रभु की बेटी हरिता से अंतर जातीय विवाह किया था। दोनों की जो आर्थिक हैसियत थी उसमें बहुत अंतर था। जो लड़की के परिवार वाले थे और जो लड़के के परिवार थे, उनकी दोनों की कास्ट अलग थी और दोनों की जो हैसियत थी वो उसमें भी काफ़ी अंतर था। इसी वजह से जो लड़की के जो पक्ष के लोग हैं वो इस बात से नाराज़ थे कि बेटी ने अलग जाति के शख्स से विवाह किया और दोनों की जो जाति है वो अलग है, दोनों की हैसियत भी अलग है। इस बात से नाराज़ थे हरिता के पिता प्रभु कुमार और चाचा। हरिता ने अपनी मर्जी से अनीस से हरिता और अनीस दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने ही अलग कास्ट होने के बावजूद दोनों ने ही प्रेम विवाह किया था। लेकिन इस बात से जो लड़की का पक्ष था, जो लड़की के परिवार वाले थे, वो खफा थे क्योंकि दोनों की हैसियत में बहुत अंतर था, दोनों की कास्ट में अंतर था। इसी बात से जो लड़की के जो परिवार वाले थे वो नाराज़ थे। हरिता के जो परिवार वाले हैं, उनके पिता प्रभु कुमार और चाचा सुरेश कुमार, इन दोनों ने ही हरिता के पति अनीस का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और दोनों आरोपियों को 50-50 हज़ार का जुर्माना भी उन पर लगाया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उन्हें 2 साल की कठोर कारावास की सज़ा उन्हें सुनाई है। लेकिन लड़के के जो माता पिता हैं और उनकी जो पत्नी है हरिता, उन्होंने इसके जो उन्हें सज़ा मिली, उन्होंने कहा कि ये बहुत कम है क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया, उन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया, उन्होंने उनकी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। के जो लड़के के परिजन हैं उन्हें उम्मीद थी, हरिता को इस बात की उम्मीद थी कि जिन्होंने उनके पति का कत्ल किया है उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इंसानियत और मानवता का कत्ल किया है। जो घटना है, ये दुखद घटना 25 दिसंबर 2020 को की गई थी। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 432, 433 के तहत सेट ऑफ की अनुमति भी दी, जो हिरासत में बिताए गए समय से कम कर दी जाएगी, यानी अभी तक जेल में बिताए गए कुछ कैद में से कम कर दिया जाएगा। जो मृतक अनीस के माता पिता हैं, उन्होंने जब कोर्ट का जब फैसला आया तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के जो फैसला है वो उन आरोपियों के लिए बहुत कम था जिन्होंने उनके बेटे की बेरहमी के साथ हत्या की है। वो सरकार से संपर्क करेंगे और उन आरोपियों को वो सज़ा दिलाएंगे जिस सज़ा के वो हकदार हैं। उनका दोष क्या था उनके बेटे का कि इतनी बेरहमी दर्दनाक तरीके से उन्होंने उनके बेटे अनीस का कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उन्हें अब भी पछतावा नहीं है कि उन्होंने जो अपराध किया वो गलत है। उन्होंने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। अनीस के जो माता पिता हैं, मृतक अनीस के जो माता पिता हैं, उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें अभी भी पछतावा नहीं है कि उन्होंने गलत किया है। उनका कहना है कि उन्होंने जो किया है वो सही करा है। ऐसा कहना अनीस के मृतक अनीस के माता पिता का कहना है कि आरोपियों को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने जो अपराध किया वो अपने उन अपराधों को
सही वो कहते हैं कि उन्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। अनीस के माता पिता और हरिता, उनका कहना है कि इस केस के दौरान उनको धमकी भी मिल रही थी, उन्हें जान से मारने की उनको धमकी मिल रही थी। ये जो वारदात थी, ये वारदात 25 दिसंबर 2020 की है। दरअसल अनीस नामक युवक ने दूसरी जाति की लड़की हरिता से शादी करी थी। दोनों की जातियाँ अलग थी, दोनों की जो आर्थिक हैसियत है वो अलग थी। इस बात से जो लड़की के परिवार वाले थे वो इस बात से खफा थे और इस बात से वो नाराज़ थे। शादी के 88 दिन बाद लड़की के पिता प्रभु कुमार और लड़की के चाचा सुरेश कुमार ने अपने दामाद की बेरहमी के साथ हत्या की गई। वो इस बात से नाराज़ थे कि उनकी बेटी ने दूसरे समुदाय की लड़के से शादी की, उसकी हैसियत उनकी हैसियत के मुकाबले बहुत कम थी। इस बात से वो खफा थे और इसी नाराज़गी को उसने बदले की भावना लेकर अपने दामाद अनीस का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। 25 दिसंबर 2020 को आरोपी प्रभु कुमार और आरोपी सुरेश कुमार, इन दोनों ने अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ दिया। इन दोनों ने इंसानियत और मानवता को ख़त्म किया। इन दोनों ने इंसानियत को ख़त्म किया। 4 साल बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और साथ ही 50-50 हज़ार रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम ना देने पर उन्हें 2 साल की कठोर कारावास की सज़ा उन्हें सुनाई है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन अंधकार में बीते, वजह से आपका जीवन खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपकी सामाजिक छवि खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या आपका जीवन अंधकार में बीते। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से इंसानियत और मानवता शर्मसार हो, जहाँ पर इंसानियत को ख़त्म किया गया हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जहाँ पर इंसानियत और मानवता शर्मसार हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भविष्य में कभी अगर आपको ऐसा लगे किसी की भाषा में तब्दीली या कभी आपको ऐसा लगे कोई ऐसे शब्द आपको बोला है जिसकी वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुँच रही है, आपकी भावनाएं आहत होती हैं, तो उसकी सूचना अपने परिवार में बड़ों को दें या फिर अपने उन करीबी लोगों को दें जो आपकी बात को समझ सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके दें ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके और अपराध को रोका जा सके। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।